हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास 12th का मैथ्स का जो सेकंड चैप्टर है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, वो चैप्टर इस वीडियो में पूरा कराऊंगी। मतलब उसकी जो दोनों की दोनों एक्सरसाइज है उसके सॉल्यूशन। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। अब जैसे पहला क्वेश्चन 2.1 एक्सरसाइज का यह है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ये हमारे पास क्वेश्चन है और इसकी हमें क्या, ये एक इन्वर्स फंक्शन है। इन्वर्स मतलब जिसके ऊपर से ऐसे आता है, तो इसकी हमें एक प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी। तो देखो ये कैसे करते हैं स्टेप वाइज। सबसे पहले हम जो ये फंक्शन है इसको हम x मान लेंगे। सबसे पहले हम इसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो हमने x मान लिया इसे, साइन इन्वर्स -1/2x। अब याद रखना, इन्वर्स जब दूसरे साइड जाता है तो वो इन्वर्स में नहीं होता है, खाली फंक्शन होता है। तो साइन x बन जाएगा, साइन इन्वर्स वहाँ जाके क्या बन जाएगा, साइन x। तो ये हो जाएगा साइन x इक्वल टू -1/2 साइन x इक्वल। अब आपको पता होगा 1/2 की वैल्यू साइन में कहाँ पे होती है, 30 डिग्री में, और 30 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते हैं, π/3। तो ये आपको लर्न होनी चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, π/6 से लिखते हैं, ओके सॉरी, तो π/6। और आपको पता है कि हम माइनस साइन π/6 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसका साइन अंदर कर सकते हैं, क्योंकि साइन -x जो होता है वो साइन x ही होता है। तो यहाँ से हमारी जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई, -π/6। तो यही हमारी क्या होती है, प्रिंसिपल वैल्यू होती है। और लास्ट में अगर आपको अपना आंसर बहुत अच्छे से देना है तो ये भी लिख देना कि साइन वाली जो भी वैल्यू होती है वो हमेशा -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल के अंदर क्या करती है, बिलोंग करती है। तो ये हमारा ये वाला आंसर कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉस इनवर्स √3/2 दे रखा है। तो इसकी हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। तो इसमें भी पहले हम वही करेंगे, इसको सबसे पहले क्या कर लेंगे, हम लेट कर लेंगे x के इक्वल। फिर आपको पता है इन्वर्स जो है दूसरी साइड खाली फंक्शन बन जाता है, तो कॉस इन्वर्स वहाँ जाके कॉस एक्स बन जाएगा। अब आपको पता होनी चाहिए कि कॉस की वैल्यू √3/2 किस एंगल पर होती है। तो कॉस की वैल्यू जो √3/2 होती है वो 30 डिग्री पर होती है, एक तरीके से साइन की उल्टी। साइन में 60 डिग्री पर होती है, लेकिन कॉस पर कहाँ होती है, 30 डिग्री पर। और 30 डिग्री को हम रेडियन में क्या लिखते हैं, π/6। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो बस यहाँ से तो हमारी सीधे आ गई, x किसके इक्वल टू हो गया, फिर π/6 की। तो हमारा x जो है वो इक्वल टू π/6 हो गया। एक तरीके से हमारा आंसर आ गया। यही हमारी क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू। लेकिन अगर आपको पेपर में अच्छे से करना है तो ये भी डिनोट करना है कि किस पर बिलोंग करेगा। कॉस वाला जो होता है वो 0 से पाई के बीच में बिलोंग करता है। ओके, तो ये एक आंसर हमारा कंप्लीट। थर्ड क्वेश्चन है कि कॉसेक इन्वर्स 2 का हमें निकालना है। तो इसमें पहले दोबारा से वही हम इसे लेट कर लेंगे कि ये किसके इक्वल टू है, एक्स के। तो आपको पता है इन्वर्स दूसरी साइड फंक्शन में, तो कॉसेक इन्वर्स कॉसेक में चले जाएगा। तो इसे मैं क्या लिख दूंगी, कॉसेक x इक्वल टू 2। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कॉसेक की वैल्यू जो है किस एंगल पर 2 होती है, कहाँ पे होती है। जैसे साइन की वैल्यू 30 डिग्री पर 1/2 होता है, तो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो कॉसेक की वैल्यू भी 30 डिग्री पर ही 2 होगी, और 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, π/6। तो यहाँ से भी सीधे हमारी x की वैल्यु क्या आ गई, π/6। बस इतना याद रख लेना कि कॉसेक में जो वैल्यू होती है वो बिलोंग करती है इसमें, -π/2 से π/2, और उसमें से तुम माइनस कर दोगे 0। तो ये याद रखना, जैसे उसमें साइन में -π/2 से π/2 था, लेकिन कॉसेक में -π/2 से π/2 तो आएगा, लेकिन साथ में -0। तो इसमें बिलोंग करते हैं। इससे आपका आंसर बहुत अच्छा देखेगा एग्जामिनर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स -√3। तो इसमें भी हम वही करेंगे दोबारा से। इसको हम क्या लेट कर लेंगे, x से कर लेंगे। फिर वही tan इनवर्स वहाँ किस में चले जाएगा, tan में। अब आपको ये पता होने चाहिए कि tan की वैल्यू -1/√3 कहाँ पे होती है, मतलब √3 कहाँ पे होती है। तो ये होती है हमारी tan 60 डिग्री पर, मतलब π/3। याद रखना 60 को हम रेडियन में π/3 लिखते हैं। और हम इसे याद रखना, tan में अगर माइनस में आए तो हम इसे साइन की तरह ही ऐसे लिख सकते हैं, tan और एंगल माइनस को अंदर लगा दिया एंगल में। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, -π/3। तो ये हमारा आंसर हो गया। लेकिन tan है तो याद रखना, ये इसको हम इस फॉर्म में, इसको हम ये π/2 से -π/2 में बिलोंग करता है, लेकिन स्मॉल ब्रैकेट। साइन वाले में कौन सा ब्रैकेट था, क्लोज, लेकिन इसमें क्या होगा, ओपन ब्रैकेट होगा। ओके, तो ये इसका आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन है कि कॉस इनवर्स -1/2 इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालें। तो पहले हम वही करेंगे, इसको हम किसके इक्वल टू लेट कर लेंगे, कॉस इनवर्स
-1/2 के। फिर वही इन्वर्स वहाँ कॉस में चले जाएगा खाली, तो cos x इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/। अब आप स्टूडेंट्स एक चीज़ याद रख लेना कि कॉस, sec या कॉट ये तीनों अगर कभी माइनस में आए तो इसमें क्या करते हैं ना, हम सीधे इसको माइनस में नहीं लिखते हैं। अभी देखना मैं बता दी। इसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि कॉस की वैल्यू 1/2 कहाँ पे को होती है, 60 डिग्री पर होती है, क्योंकि साइन पर 30 होती है और 60 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, cos π/3। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ कर दे रही हूँ क्योंकि यहाँ जगह नहीं बची। अब मैं ये कह रही थी ना कि अब हम इसे सीधे ऐसे नहीं लिख सकते कि cos और अंदर से -π/3। तीन फंक्शन ऐसे होते हैं cos, sec और cot, इसमें हम सीधे ऐसे नहीं लिखते, इसमें हम क्या करते हैं, पाई माइनस करना पड़ता है, ये आप समझ लेना। जैसे साइन, कॉसेक या टेन आते तो सीधे हम एंगल को अंदर माइनस में लिख देते, लेकिन cos, sec और cot में ऐसा नहीं करते हैं, उसमें हमें पाई माइनस करना पड़ता है एंगल से, ना कि उसको सीधे माइनस में लिख दो अंदर। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, देखो cos x इक्वल टू cos पाई माइनस, ये हमारा क्या आया था π/3, तो हम इसमें π/3 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो अब जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो पाई माइनस π/3 करके क्या आ जाता है, जब हम माइनस करेंगे एलसीएम लेके तो 2π/3 आएगा। तो cos x इक्वल टू cos 2π/3। इसका मतलब जो हमारी x की वैल्यू है, x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, फिर 2π/3 आ गई। ये लिखने में प्रॉब्लम हो रही है थोड़ा। x इक्वल टू हमारा 2π/3 और x की वैल्यू कहाँ बिलोंग करती है, 0 से लेकर पाई, ये हमारा हो गया। x की वैल्यू 2π/3 आ गई और 0 से लेकर पाई तक बिलोंग करी। ओके, अब 6th क्वेश्चन है कि tan इनवर्स -1, तो पहले हम वही करेंगे, इसे लेट कर लेंगे किसके इक्वल टू x की। तो tan इनवर्स वहाँ किस में चले जाएगा, tan में, तो tan x बन जाएगा। अब आपको ये पता होना चाहिए tan की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है, तो पता ही होगा 45 डिग्री मतलब π/4 पर। तो tan 1 को हम क्या लिख देंगे, tan π/4, क्योंकि इस पर इसकी वैल्यू 1 होती है, रेडियन में होता है। ये सब आप लर्न कर लेना, अगर नहीं होगा तो कमेंट में मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको ये अच्छे से सिखा दूँगी। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाँ, फिर इसमें ये भी करना है कि tan, हम -tan π/4 को ऐसे लिख सकते हैं, tan अंदर से एंगल -π/4। मैंने कहा था कि साइन, कॉसेक, tan को हम सीधे ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन कॉट, कॉसेक और कॉट, सेक और कॉस को ऐसे नहीं लिख सकते, उसमें पाई माइनस करना पड़ता है। तो यहाँ से डायरेक्ट हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, -π/4। अब ये याद रख लेना कि tan की वैल्यू जो है वो बिलोंग करती है, अभी भी बताते हैं, स्मॉल ब्रैकेट -π/2 से π/2, ये होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है sec इनवर्स 2/√3। तो इसमें भी हम पहले वही करेंगे, इसे लेट कर लेंगे x के इक्वल टू, फिर sec इनवर्स वहाँ किस में चले जाएगा, sec में, तो ये बन जाएगा हमारा sec x इक्वल टू 2/। अब आपको ये पता होना चाहिए कि sec की वैल्यू 2/3 कहाँ पे होती है, तो कहाँ पे होती है, इससे अगर ऐसे याद नहीं हो रहा तो ऐसे याद रख लेना, cos की वैल्यू कहाँ पे होती थी, √3/2। √3/2 का उल्टा ही तो sec होता है ना cos का, तो 2/3 तभी तो है। तो cos की वैल्यू √3/2 कहाँ पे होती थी, 30 डिग्री पर, तो ये भी क्या होगा, 30 डिग्री पर ही होगा, मतलब sec और 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, π/6। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, π/6। अब ये भी याद रख लेना कि sec वाला कहाँ बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है 0 से पाई, लेकिन इसमें भी माइनस हो जाता है π/2, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि cot इनवर्स √3। तो इसमें भी हम वही करेंगे, इसे पहले हम लेट कर लेंगे किसके इक्वल टू, cot इनवर्स √3। फिर cot वहाँ किस में चला जाएगा, इनवर्स, cot इनवर्स खाली cot में, तो एक cos x बन जाएगा। अब ये पता होना चाहिए कि √3 cot की वैल्यू कहाँ पे होती है, तो कहाँ पे होती है याद रखना, cot 30 पर, क्योंकि tan 30 क्या होता है, 1/√3, तो 1/√3 का उल्टा मतलब √3 जो होगा वो cot की वैल्यू, तो cot की भी tan 30, और 30 को हम रेडियन में क्या लिखते हैं, π/6। तो यहाँ से हमारी cot π/6, सॉरी, ठीक है, तो cot 30 की वैल्यू √3 होती है, तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, π/6। और cot में आपको पता होना चाहिए कि ये किस पर बिलोंग, और ये बिलोंग करता है स्मॉल ब्रैकेट 0 से लेकर पाई तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है cos इनवर्स -1/। तो इसमें भी हम पहले वही करेंगे, इसे हम x के इक्वल टू कर देंगे। मैं बहुत बेसिक तरीके से आपको समझा रही हूँ, तो ये हर एक बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, चाहे कोई एवरेज बच्चा भी हो तो वो भी शुरू से देखे। तो मैं, अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं आगे भी हर एक चैप्टर की वीडियो बनाऊँगी अच्छे से। तो कॉस वहाँ
कॉस इन्वर्स वहाँ कॉस एक्स बन जाएगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 1/√2 कहाँ पे को होता है, और हमें पता है ये 45 डिग्री पर ही होता है, तो माइनस और 45 डिग्री को हम π/4 लिखते हैं। से कहा था कि अगर कॉस है कॉट में माइनस आई तो हम इसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, पाई माइनस π/4। अगर हम यहाँ एलसीएम ले 4 पाई माइनस पाई करेंगे तो 3π/4 आ जाएगा इसे सॉल्व करके। तो ये बन जाएगा हमारा कॉस 3π/4। इसका मतलब जो हमारी एक्स की वैल्यू है वो क्या है, 3π/4, और कॉस में आपको पता है कहाँ बिलोंग करती है, 0 से पाई। ओके। अब 10th क्वेश्चन है कॉसेक इन्वर्स -√2। तो पहले हम वही करेंगे, इसे लेट करेंगे एक्स के, फिर आपको पता है कॉसेक इन्वर्स वहाँ किस में चले जाएगा, खाली कॉसेक में। अब आपको ये पता होना चाहिए कि कॉसेक में √2 कहाँ पे होती है, साइन में कहाँ होता था √2, π/4 में, तो कॉसेक में भी 1/√2 होता था ना साइन π/4, तो उसका उल्टा √2, तो π/4 पर ही होगा ये भी। तो इसे हम माइनस कॉसेक π/4 लिख देंगे। और क्योंकि कॉसेक है तो इसे हम डायरेक्ट कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉसेक और अंदर से माइनस π/4। याद रख लेना ये साइन कॉस टेन में डायरेक्ट करते हैं, लेकिन कॉस कॉट और अगर सेक आता है तो उसमें पाई माइनस। तो यहाँ से हमारी एक्स की वैल्यू डायरेक्ट क्या आ गई, माइनस π/4। और कॉसेक वाली किसके अंदर बिलोंग करती है, मैंने आपको बताया था माइनस π/2 से π/2, लेकिन इसमें हमें माइनस करना पड़ता है 0। तो ये हमारा आंसर हो गया। हेलो गाइस, अब ये 11th क्वेश्चन हमारा ये है कि हमें इस पूरे को सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, देखो मैंने यहाँ दोबारा से क्वेश्चन लिख दिया, ऊपर थोड़ा गलत लिख दिया था। अब इसको हमें सीधे सीधे करना है, इसमें कोई एक्स एक्सल ऐड नहीं करना है। इसमें हम सीधे कैसे करेंगे, tan इनवर्स। अब आप ये बताओ 1 की वैल्यू tan पे कहाँ पे होती है, π/4 पर, तो 1 को हमने क्या लिख दिया, tan π/4। ऐसे ही कॉस का भी, कॉस की वैल्यू 1/2 कहाँ पे होती है, 1/2 कॉस की वैल्यू कहाँ पे को होती है, कॉस 60 पर। लेकिन मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल पार्ट में कि अगर कॉस में माइनस आता है तो हमें पाई माइनस करना पड़ता है। जैसे अगर हम 1/2 लिखे तो कहाँ पे को होती है, माइनस के, पहले मैं ऐसे ही लिख देती हूँ, माइनस कॉस 1/2 कहाँ पे होती है, 60 पर, मतलब π/3 पर, इसे ऐसे ही लिख दिया, प्लस साइन इनवर्स। और साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ पे होती है, 30 पर, मतलब माइनस साइन π/3, क्योंकि 30 को हम π/6 लिखते हैं, तो माइनस साइन π/6। तो अभी मैं इसको सॉल्व नहीं कर रही हूँ, अभी मैं इसको ऐसे ही रहने दे रही हूँ, ठीक है। तो इसको हमने ऐसे ही लिखा। अब मैंने आपको बताया था कि अगर कॉस में माइनस आता है तो हम उसको क्या करते हैं, पाई माइनस करना पड़ता है एंगल को। तो यहाँ पाई माइनस एंगल क्या है, π/3 करना। लेकिन साइन में आता है तो उसमें ऐसा कुछ नहीं करते, उसमें बस एंगल को माइनस का ही लिख देते हैं। तो साइन का क्या हो गया, माइनस π/6। अब एक चीज़ याद रख लेना कि इन्वर्स से फंक्शन कट जाता है, तो tan इन्वर्स से tan कट गया, कट मत करना, मतलब समझ लो ये 1 हो जाता है एक तरीके से। तो खाली यहाँ क्या बचा, π/4, प्लस यहाँ भी कॉस इन्वर्स से कॉस गया तो खाली क्या बचा, पाई माइनस π/3, और यहाँ भी साइन इन्वर्स से साइन गया तो क्या बचा, माइनस का π/6। या तो आप अलग अलग सॉल्व कर लो या सबका एक काम करो, एलसीएम ले लो। तो इन सब का एलसीएम क्या आएगा, 12 आ जाएगा। 4 की टेबल में 12, 3 पाई हो गया, प्लस 12 पाई माइनस 4 पाई, माइनस का 6 की टेबल में 2 पाई। तो इन सबको आप सॉल्व करोगे तो तब क्या आएगा, 12 और 3 15 पाई, माइनस माइनस प्लस, तो 6 पाई अपॉन 12। 15 में से 6 गया, 9 पाई अपॉन 12, और 9 और 12 को 3 से काटा तो 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। तो ये हमारा आंसर हो गया 3π/12। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि इसको सॉल्व करना है, कॉस इन्वर्स 1/2 दे रखा है, प्लस 2 साइन इन्वर्स 1/2। इसे सॉल्व करना बहुत सिंपल है, वैसे ही हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। 1/2 कहाँ पे आता है कॉस में, कॉस 60 डिग्री में, और 60 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 60 डिग्री को हम π/3 लिखते हैं, तो ये कॉस π/3। अब ऐसे ही साइन इन्वर्स ऐसे ही लिखा, और 1/2 कहाँ पे को आता है साइन में, 30 डिग्री पर, तो उससे हम पाई क्या लिखते हैं, साइन π/6। तो वही मैंने कहा था कॉस इन्वर्स कॉस 1 हो जाते हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे, खाली क्या बचेगा, π/3 प्लस 2 इंटू साइन इन्वर्स, साइन भी कैंसिल हो जाते हैं तो क्या बचा, π/6। 2 से 6 गया 3 बार, तो क्या आ गया, π/3 प्लस π/3, और पाई नीचे बेस सेम है तो सेम ही रहेगा, 3 पाई प्लस पाई क्या हो जाएगा, 2 पाई। तो ये हमारा आंसर, इतना सिंपल है। ओके। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये एक एमसीक्यू टाइप का है कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई है, तो हमारी वाई की वैल्यू क्या होगी। तो मैंने आपको बताया था कि वाई साइन के केस में जो वाई है वो किस चीज़ में बिलोंग करेगा, -π/2 से π/2। तो एमसीक्यूज में
इनको पूरा खोल के दे रखा है, तो हम इसको खोल के ऐसे लिख सकते हैं, -π/2 से ग्रेटर देन इक्वल टू y होगा और लेस देन किसके होगा, π/2 के, क्योंकि क्लोज ब्रैकेट है तो ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों का साइन आता है यहाँ। तो बस हमारा ये वाला ऑप्शन सही है आंसर। ओके, ये भी आपका एक MCQs क्वेश्चन ही है, इसे हमें सॉल्व करना है, तो इसे सॉल्व कर देते हैं। पहले मैं इसे लिख देती हूँ ऐसी, tan−1√3 माइनस sec−1 माइनस। अब आप बताइए tan की वैल्यू √3 कहाँ पे होती है, तो हमें पता है tan की वैल्यू √3 जो होती है 60 डिग्री, मतलब tan π/3। ओके, अब sec की वैल्यू -1/2, मतलब -2 कहाँ पे होती है, cos की वैल्यू 1/2 कहाँ पे होती थी, 60 डिग्री पर, तो sec की भी 260 डिग्री पर ही होगी। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे, कहाँ पे होती है, कहा था मैंने, cos की वैल्यू 1/2 कहाँ पे होती है, 60 डिग्री पर, तो sec की भी वही होगी। और 60 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, -sec 60 डिग्री को क्या लिखते हैं, π/3। तो ये तो सीधे π/3 हो जाएगा, क्योंकि tan−1 ही हो गया। लेकिन मैंने कहा था ना आपको, sec के केस में अगर माइनस आता है तो एंगल को हम क्या लिखते हैं, sec पाई माइनस करेंगे एंगल को, मतलब π/3। तो ये π/3 माइनस sec इन्वर्स से sec कैंसिल हो गया, एक तरीके से 1 हो गया, तो क्या बचा, पाई माइनस π/3। ये ब्रैकेट में रखना क्योंकि बाहर से माइनस का साइन है, तो इक्वल टू क्या आ गया, π/3 माइनस पाई माइनस माइनस प्लस का π/3। तो इनका एलसीएम लेके सॉल्व कर दो इन्हें, 3 एलसीएम आ गया, तो ये पाई हो गया, -3π हो गया, और प्लस का पाई, पाई प्लस पाई 2π, 2π में से -3π करा तो माइनस का क्या आ गया, π/3। तो ये हमारा आंसर है।